प्यारे बच्चों, ये क्लास 7 का इंग्लिश बुक है और चैप्टर 6 हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का मीनिंग होता है कुशल या योग्य जासूस। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं इस पार्ट में क्या क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इनके राइटर कौन हैं और किस विषय वस्तु पर फोकस किया गया है। तो इससे पहले कि हम कहानी को स्टार्ट करें, आइए ऊपर में देख लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जान लेना आवश्यक है। निषाद अ बॉय ऑफ 7, निषाद जो 7 वर्ष का एक बॉय है, बालक है, ऑल्सो कॉल्ड 7, और निषाद को ही 7 के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप याद रखेंगे बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। और ऐसा इसलिए कि म्यूजिकल पैमाने पर जो संगीत सीखते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उसमें जो आपका 7th आता है, 7th लेटर नी शा, तो उसी के नाम पे इसका नाम निषाद पड़ा है। एंड हिज 10 year old सिस्टर माया, और निषाद का एक बहन है, इसका नाम है माया, जो 7 years old है, 10 years old है, 10 वर्ष की है। क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ, ये बहुत क्यूरियस रहती है, बहुत ही उत्सुक रहती है मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए। देन वन डे द चिल्ड्रेंस मार्बल रोल्स, एक दिन ऐसा कुछ होता है कि बच्चों का जो मार्बल होता है कंचा, जिसका यूज़ वो लोग खेलने में करते हैं, तो रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम, मिस्टर नाथ के रूम में लुढ़क करके आ जाता है। एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निषाद को मौका मिलता है उससे मिलने का, मिस्टर नाथ से मिलने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन, और यह अनुमान करता है, मिस्टर निषाद को शायद लगता है कि वह भागा हुआ क्रिमिनल है। क्रूक का मीनिंग होता है क्रिमिनल, जो क्राइम करके भागते हैं। वाई इज़ हीज फेस बैडली स्कार्ड, और उसके चेहरे पे, तो इसके मन में एक प्रश्न आता है कि उसके चेहरे पे स्कार्स क्यों है। स्कार्स का मीनिंग होता है निशान, कटे का या जले का निशान, उसको स्कार कहते हैं। तो मिस्टर नाथ के रूम में मौका मिलता है निषाद को आने का, और निषाद देखता है उसके चेहरे पर कुछ स्कार्स हैं, तो एक प्रश्न चिन्ह इसके दिमाग में आता है कि उसके चेहरे पे इतने सारे स्कार्स कैसे हैं। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, और इसके मित्र क्यों नहीं हैं, क्योंकि मिस्टर नाथ के कोई मित्र नहीं थे, कोई दोस्त नहीं थे। निषाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट, और निषाद की माँ जो पेशे से एक डॉक्टर है, वो मिस्टर नाथ को जानती है। किस रूप में, तो एक पेशेंट के रूप में जानती है। और अकॉर्डिंग टू निषाद्स मदर, निषाद के माँ के अनुसार ये मिस्टर नाथ बहुत ही पोलाइट हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। तो इसमें कैरेक्टर एक निषाद है। कौन कौन से मुख्य पात्र हैं, तो निषाद, और निषाद का ही नाम आपको इसमें देखने को मिलेगा 7, और उसकी एक सिस्टर है माया, और मिस्टर नाथ मुख्य भूमिका में है। इसको कह सकते हैं आप, इसका जो प्रोटोगोनिस्ट हैं, मेन कैरेक्टर हैं, वो मिस्टर नाथ है, और मिस्टर नाथ के इर्द गिर्द ही ये कहानी घूमता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि निषाद, उसकी बहन माया, मिस्टर नाथ और उनकी माँ जो एक पैसे से डॉक्टर है, क्या कुछ इनके बारे में इस कहानी में लिखा गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कहानी का नाम ही है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, यानी कुशल जासूस। तो माया और निषाद जो दोनों आपस में भाई बहन है, ये जानने का प्रयास करते हैं मिस्टर नाथ के बारे में, जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, कि मिस्टर नाथ के कुछ चिन्ह इन्हें आश्चर्यचकित करते हैं, उसके चेहरे का चिन्ह, और उनमें कुछ विशेषताएं हैं जो हम आगे देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। और वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं। तो इन बातों का, इन तथ्यों का पता वो जासूस के रूप में लगाना पसंद करते हैं। एज वी वॉक बैक टवार्ड्स द क्लिनिक, जैसे ही हम क्लिनिक की ओर बढ़े, 7 ने कहा
ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। तो निषाद कहता है कि माया वो एक मॉन्स्टर सा तो नहीं दिखता है, डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़। लेकिन चूंकि इसका शरीर काफ़ी दुबला पतला है तो इसे हैरानी होती है कि यह इतना दुबला पतला क्यों है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट। तो ये अनुमान लगाते हैं कि शायद वो बहुत ही गरीब है और खाना पीना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद इसलिए दुबले पतले हैं। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। तो माया अनुमान करती है कि वह गरीब नहीं हो सकता, अगर वो एक भागा हुआ क्रिमिनल है तो वो गरीब नहीं हो सकता है। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टेस्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। शायद वो उनके पास बहुत सारे पैसे हैं और उन्होंने रूम में पैसों को कहीं छुपा कर रखा हुआ है। डू यू रियली थिंक ही इज़ ए क्रिमिनल। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वह एक क्रिमिनल है माया। तो इसके मन में, निषाद के मन में प्रश्न आता है और निषाद पूछता है कि क्या वाकई वो एक क्रिमिनल है, क्या वाकई वो एक क्रिमिनल है। ही डजेंट लुक लाइक वन। लेकिन वो ऐसा दिखता नहीं है। निषाद लुक डाउटफुल। निषाद को संदेह होता है कि वो क्रिमिनल के जैसा तो नहीं लगता है। ऑफकोर्स ही इज़ वन। हाँ शायद वो ऐसा ही है। 7 आई सेड एंड ही सर्टेनली इजेंट स्टार्विंग। और वो निश्चित रूप से भूख से तो वो नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। तो मिस्टर मेहता एक अलग कैरेक्टर है। मिस्टर मेहता इन्हें बताता है कि मिस्टर मेहता इसके लिए खाना लाता है। नीचे रेस्टोरेंट है और नीचे रेस्टोरेंट से खाना ला करके मिस्टर मेहता इन्हें देता है, किन्हें, मिस्टर नाथ को। आइए नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजेंट वर्क एनीवेयर। तो ये मिस्टर निषाद ये कह रहा है, जिसका नाम 7 भी है, कि माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें बताया, ही डजेंट वर्क, वह काम नहीं करता, एनीवेयर, वो कहीं भी काम नहीं करता। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी। इसलिए उसे पैसे कैसे हो सकते हैं, उसके पास पैसा कैसे आ सकता है, टू पे फॉर फूड, वो भोजन के लिए पैसे का व्यवस्था वो कैसे कर सकता है। निषाद सेड, निषाद का ऐसा मानना है कि जब वो काम नहीं करता तो उसके पास पैसे कहाँ से आए। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड। तो इस पर माया कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। उसके पास बहुत सारा पैसा है जो वो कहीं छुपा कर रखा है। मे बी इन दैट ट्रंक, हो सकता है शायद उस ट्रंक में, इन हिज रूम, उसके रूम में एक ट्रंक है तो शायद उसी में वो पैसा छुपा करके रखा है। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ब्ला ब्ला। तो संभवतः वो उस बक्से में सोना, चांदी और बहुत सारे जवाहरात छुपा करके रखे हैं और भी बहुत सारी चीज़। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद को लगता है कि ये बेतुका बातें हैं, ये फालतू बातें हैं, ऐसा भला कैसे। आई नो आई एम राइट स्टूपिड। तो माया बोलती है कि मुझे मालूम है कि मैं सही हूँ स्टूपिड। आई टोल्ड हिम, बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कार्स। 7 क्या तुमने उसके चेहरे पर स्कार्स देखे। आई कुडंट। तो ये कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देख पाया। आई कुडंट। इट वॉज टू डार्क, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। लेकिन ये अनुमान लगा रहे हैं ये लोग कि शायद शूट आउट हुआ है, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, तो उसी में उसके चेहरे पे निशान आया है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वेयर बर्न स्कार्स। मम्मी ने बताया है इन लोगों को कि ये जले का निशान है या कटे के जले का निशान है। निषाद सेड फॉर्मली। निषाद ने कहा कि मम्मी ने कहा है कि उसके चेहरे पर जो निशान है वो जले का निशान है। आइए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. शायद पुलिस ने उसके घर पर आग लगा दिया होगा जिससे कि वो बाहर निकल आए।
उसी में जल गया होगा और उसके चेहरे पे निशान आ गए हैं। आई सजेस्टेड, सेवन लुक्ड अनश्योर। तो अनुमान करती है माया कि शायद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घर पर आग लगा दिया और जिससे कि वो फोर्सफुली बाहर आ जाए आग के डर से। सेवन लुक्ड अनश्योर, लेकिन सेवन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, वो अनिश्चित सा दिख रहा था। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, सोमवार को, मामा के बर्थडे के अगले सोमवार को, सेवन वेंट अलॉन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ द स्कूल फ्रेंड। तो सोमवार के दिन क्या होता है, उसके मम्मी के बर्थडे के अगले सोमवार को सेवन को मौका मिल जाता है मम्मी के साथ क्लिनिक, गुड़गांव में जो क्लिनिक है वहाँ जाने का। और फिर वहाँ चूँकि ये जो माया है ये टाइम स्पेंड कर रही थी अपने एक स्कूल फ्रेंड के साथ में, तो ये नहीं जा पाती है, बट वहाँ पे मिस्टर निषाद जा कर के आता है। व्हेन दे रिटर्न, और जब मम्मी और निषाद वहाँ से रिटर्न आते हैं, वापस आते हैं, निषाद टोल्ड मी, तो निषाद माया से कहता है, ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, कि वो मिस्टर नाथ से मिलने गया था। एंड आई फेल्ट मोस्ट एनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर, और माया को इस बात का काफ़ी दुख होता है कि वो वहाँ नहीं गई। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग। सेवन को बहुत तकलीफ़ होती है मिस्टर नाथ का जो बेडली अपीयरेंस था, सीकली अपीयरेंस था, वो काफ़ी दुबला पतला दिख रहा था, बीमार जैसा दिख रहा था। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और इसको लग रहा था कि शायद भूख से उसका ये हाल हो गया है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर, और फिर मिस्टर निषाद बताता है कि उसने उसके दरवाजे पे, गेट पे धक्का दिया था बहुत ज़ोर से मिस्टर नाथ के दरवाजे पर, जब वो मिलने गया था माँ के साथ उस संध्या को। ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, और इसने कहा वहाँ जा कर के धक्का देते हुए कि मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोलो। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, तो उस आदमी ने गेट खोला था और उससे पूछा, लॉस्ट एनदर मार्बल, क्या तुमने फिर से दूसरा मार्बल खो दिया, जो कंचा होता है, क्या फिर से तुम्हारा मार्बल आ गया। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर, उसने मेरे भाई को, माया मानती है कि उसने मेरे भाई को पहचान लिया था। नो सेड निषाद, निषाद ने कहा कि नहीं। सेड निषाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ऑन, तो उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया। एंड थ्रस्ट बार ऑफ चॉकलेट इन टू इट, उसके हाथ में चॉकलेट का एक टुकड़ा थमा दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड, तो माया पूछती है कि क्या तुम्हें मौका मिला उसके ट्रंक में झांकने का, झांक करके देखने का। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, लेकिन निषाद को यह मौका नहीं मिल पाया था, तो निषाद निराश हो गया। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, और ये बोलता है निषाद कि उसने मुझे अंदर आने भी नहीं कहा। ही सेड, देन ही स्माइल्ड, और फिर से वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, लेकिन मुझे कुछ मिला। माया से निषाद कहता है कि लेकिन मतलब मुझे झांकने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे कुछ मिला। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट, मुझे रेस्टोरेंट, जो नीचे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट जाने का मौका मिला। वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड टू हिम, जहाँ रमेश काम करता है और रमेश से बात करने का मौका मिलता है निषाद को। तो रमेश एक फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो रमेश से बात होती है, किनका, निषाद का। रमेश कौन है, जो खाना ला करके देता है मिस्टर नाथ को। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, तो इस पर माया बोलती है, वाह बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसका पीठ थपथपाते हुए माया कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, तो माया कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने उससे ठीक तरह से क्वेश्चन पूछा होगा। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन काफ़ी प्रसन्न दिखा। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग, तो ये सेवन बता रहा है कि रमेश ने मुझसे कहा, यानी रमेश सेवन से कहता है कि वह 2 टाइम का खाना लेकर के जाता है मिस्टर नाथ के पास
एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम का खाना लेकर के, एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 चाय लेकर के जाता है, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून, एक सुबह में और एक दोपहर में। रमेश सेज, रमेश कहता है, ही इज़ नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट ही इट्स। तो रमेश से खबर मिलता है, रमेश से जब पूछताछ करता है मिस्टर निषाद, तो कुछ बातें खुलकर सामने आती हैं, उसको कुछ क्लू मिलता है और वो जान पाता है कि वो खाने पीने के बारे में चूजी नहीं है, मतलब वो कुछ भी खा लेता है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, और भोजन के बारे में पता चला है कि वो हमेशा एक ही तरह का खाना खाता है। 2 चपातीज, 2 रोटियां, सम दाल एंड वेजिटेबल, कुछ दाल और एक प्रकार की सब्जी, बस इतना ही खाता है वो। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ इसके लिए अच्छे पैसे भी देता है और टिप्स भी देता है। टिप्स कहते हैं जो खाने पीने के बाद हम इनाम स्वरूप खिलाने वाले को कुछ पैसे, छुट्टे पैसे देते हैं, उसको टिप्स कहा जाता है। तो मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, यानी मिस्टर नाथ उसको पैसे देता है और टिप्स भी देता है जो उसे खाना खिलाता है, यानी रमेश को। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, तो फिर कहता है मिस्टर निषाद, रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। तो फिर निषाद कहता है कि रमेश ने मुझे कुछ खास चीज़ें बताया। माया से कह रहा है ये। 7 एडेड, 7 ने कहा बताते हुए, ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर संडे को, ही कैरीज 2 लंचेज टू मिस्टर नाथ्स रूम, कि वो हर संडे को, रविवार को, वो 2 टाइम का खाना लेकर मिस्टर नाथ के रूम में आता है। एंड द सेम मैन इज़ विथ हिम इच टाइम, और एक ही तरह का व्यक्ति हमेशा उसके साथ होता है। ही इज टॉल, फेयर, स्टॉट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, और वो व्यक्ति लंबा है और सुंदर है, हट्टा कट्टा है और चश्मे पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, और फिर रमेश जो खाना खिला रहा है मिस्टर नाथ को, रमेश से बातचीत हो रही है, रमेश और निषाद के साथ बातचीत हो रही है आपस में। निषाद उनके बारे में जानना चाह रहा है, मिस्टर नाथ के बारे में, तो रमेश उसको इनपुट दे रहा है, वो खबर दे रहा है किसके बारे में, मिस्टर निषाद के बारे में, सॉरी मिस्टर नाथ के बारे में। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, तो रमेश कहता है कि उसका जो विजिटर है, जो उससे मिलने आता है संडे को, वो काफ़ी बात करता है, वो बहुत ज़्यादा बात करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, ठीक मिस्टर नाथ के उल्टे जो कभी कभी ही बात करता है। वेल डन निषाद, बहुत अच्छे निषाद। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा कि निषाद बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस, अब इन लोगों को लगता है कि इन्होंने कुछ तरक्की कर लिया है केस में। इस केस में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटा लिए हैं। विथ आवर इंक्वायरीज वी shall have to sort out all the facts like expert detectives, ये आपस में बात कर रहे हैं कि हमें सभी तथ्यों को एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के रूप में लेना होगा, मतलब बहुत ही कुशल जासूस के रूप में उसे सोचना होगा, सॉर्ट आउट करना होगा, मसला को हल करना होगा। सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक, जिससे कि हम, जो क्रूक है ये भागा हुआ क्रिमिनल है, जो मिस्टर नाथ को ये लोग क्रूक समझ रहे हैं, भागा हुआ क्रिमिनल समझ रहे हैं, तो साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि भरपूर सबूत मिल जाए, इसे प्रूफ हो जाए कि वो भागा हुआ क्रूक है, क्रिमिनल है, चोर है। हाउ यू डू गो ऑन, माया, हाउ यू डू गो ऑन, अब आगे और कैसे आगे बढ़ा जाए। 7 साइड, 7 ने आहें भरी। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज ए क्रूक, और निषाद के मन में बार बार बात आती है कि वह एक क्रूक कैसे है, वह एक क्रूक कैसे हो सकता है। हु ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो तो काफ़ी साधारण दिखता है, बहुत ही आम दिखता है, तो वो एक क्रूक कैसे हो सकता है। मतलब हमेशा निषाद के मन में एक संदेह होता है कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रिमिनल नहीं है, लेकिन माया इसे बहुत ही सीरियसली लेती है, और माया को हमेशा लगता है कि वो एक क्रूक है, वो एक भागा हुआ क्रिमिनल है, और इसी के लिए वो हमेशा भरपूर कोशिश करती है साक्ष्य जुटाने का। क्रिमिनल्स कैन टेक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, सॉरी, क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, तो
माया कहती है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत ही ऑर्डिनरी दिखते हैं, वो बहुत ही साधारण दिखते हैं। स्मार्टी। आई रिटॉर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे। तो इन लोगों ने न्यूज़ में कुछ समाचार देखे थे, जो कल का न्यूज़ था जिसमें एक हैदराबादी हाउस ब्रेकर के बारे में चर्चा थी। तो उसमें जो पिक्चर दिया गया था उस पिक्चर के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि उसमें भी तो पिक्चर में जो व्यक्ति था वो बहुत साधारण दिख रहा था, लेकिन उसने हाउस ब्रेक किया था। तो इन लोगों को लगता है कि वो भले ही साधारण दिखता हो लेकिन वो है क्रिमिनल। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। तो वो पेपर में जो आदमी था, कल के समाचार में जो पेपर में आया है, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है कि वो भी एक साधारण व्यक्ति ही स्ट्रीट में, गली में कोई आम व्यक्ति जैसा ही दिख रहा था। निषाद लुक्ड डाउटफुल। लेकिन निषाद को हमेशा संदेह होता है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल नहीं हो सकता है। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। और अगले दिन फिर बारिश आ जाती है। डार्क क्लाउड्स accompanied बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रॉरिंग रूल्स ऑफ थंडर बस्ट विथ ऑल देयर फ्यूरी। तो फिर अगले दिन मानसून आ जाता है और भारी बारिश होने लग जाती है, और बारिश के साथ साथ चकाचौंध कर देने वाली लाइटनिंग। जो बारिश होती है जिस टाइम में, उस टाइम में बिल्कुल लाइटनिंग सी होती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और इस तरह से चमक के साथ लाइटनिंग भी हो रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी हो रहा था। तो फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विथ अ हैवी डाउनपोर। और बारिश से पूरा स्ट्रीट भर गया, जलमग्न हो गया। स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज। और गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल का खुलना था। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स। लेकिन कोई भी ट्रैफिक आने जाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि जो रोड थे, स्ट्रीट्स थे, वो बारिश के पानी से लबालब भर गए थे। रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। और इस कारण से स्कूल में एक छुट्टी वाला दिन रहा, मतलब छुट्टी हो जाना पड़ा। बारिश होने के कारण से ट्रैफिक की सुविधा नहीं हो पाई और स्कूल बंद हो गया। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूज़फुली। तो इन्हें लगता है कि अब ये इस समय का उपयोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। आई सेट एट माई डेस्क। तो जो माया है अपने डेस्क पर बैठ जाती है। इन आवर बेडरूम विथ अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और माया के सामने, माया जब टेबल पर बैठती है इसके सामने एक पेपर होता है। फिर आपस में ये लोग कुछ बातचीत करते हैं।